कहते हैं हर इंसान के जन्म के साथ उसकी मृत्यु की तारीख भी लिख दी जाती है। कोई इससे बच नहीं सकता, कोई इसे बदल नहीं सकता। लेकिन अगर यह सच है तो फिर उस बालक को कैसे समझाया जाए जिसने खुद मृत्यु को रोक दिया। उस बालक का नाम था मार्कंडेय। हिमालय की गोद में एक शांत आश्रम में रहते थे महान तपस्वी आर्षि मृकंडु। ज्ञान था, तप था, लेकिन संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने शिव की आराधना की और एक दिन महादेव स्वयं प्रकट हुए, वरदान मिला। लेकिन उस वरदान के साथ आई एक ऐसी शर्त जो किसी भी पिता का हृदय तोड़ सकती थी। या तो एक साधारण पुत्र जो लंबा जीवन जिए, या फिर एक असाधारण पुत्र जिसकी आयु बहुत छोटी हो। आर्षि मृकंडु ने बिना रुके कहा, मुझे महान पुत्र चाहिए, और उसी क्षण भाग्य ने निर्णय कर लिया। मार्कंडेय का जन्म हुआ, तेजस्वी, शांत और असाधारण। लेकिन उसके जीवन की सीमा तय थी, सिर्फ 16 वर्ष। समय बीतता गया, मार्कंडेय बड़ा होता गया। एक दिन उसे वह सच बता दिया गया जो किसी को भी तोड़ सकता था। उसकी मृत्यु पास आ रही थी, लेकिन मार्कंडेय डरा नहीं। उसने मृत्यु से भागना नहीं चुना, उसने एक और रास्ता चुना, भक्ति। दिन रात शिव का नाम, न भूख की चिंता, न मृत्यु का भय। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी श्रद्धा और भी मजबूत होती गई। और फिर वह दिन आ गया, आकाश में अंधकार छा गया, हवा थम गई और समय जैसे रुक गया। यमराज स्वयं प्रकट हुए, हाथ में पाश, आंखों में कठोर नियम। मृत्यु सामने खड़ी थी। मार्कंडेय भागा नहीं, वह दौड़ा और शिवलिंग से लिपट गया। उसकी आवाज कांप रही थी, हे महादेव, मुझे अपनी शरण में रखो। यमराज ने पाश फेंका और वही पाश शिवलिंग को छू गया। क्षण भर में धरती कांप उठी। महाकाल प्रकट हुए, त्रिनेत्र ज्वलन। क्रोध में पूरी सृष्टि थर्रा उठी। शिव ने यमराज को रोक दिया और कहा, जो मेरी शरण में है उसे मृत्यु नहीं छू सकती। मृत्यु झुक गई, नियम टूट गए, मार्कंडेय बच गए। वह अमर नहीं बने, लेकिन बने मृत्युंजय। कहा जाता है मार्कंडेय आज भी जीवित है, समय से परे, मृत्यु से परे। यह कहानी सिर्फ एक आर्षि की नहीं है, ये कहानी है भय पर विश्वास की जीत की। क्योंकि जब श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान भी नियम बदल देते हैं, और तब मृत्यु भी हार मान लेती है।